हेलो। ठीक है बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी हम लोग आज आपका मीन डेविएशन अबाउट मीन ये टॉपिक देख रहे हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन अबाउट मी स्टैंडर्ड डेविएशन भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे, पर अभी ऐसे ही टाइप का और एक हम एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको और कॉन्फिडेंस आएगा कि ये जो चल रहा है हमें सब समझ में आ रहा है और अच्छा जिंदगी चल रहा है। ठीक है, आपके बेटा फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। हाँ, फॉर्मूला क्या है मैं याद करके दे रहा हूं एक बार। मीन डेविएशन अबाउट मीन, मेरे पीछे बात करो। मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर रॉ डेटा। मैंने बोला था एम डॉट डी का मतलब होता है MOD, मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर रॉ डेटा इज इक्वल टू समेशन ऑफ मॉड ऑफ DI अपॉन एन, वेर DI इज इक्वल टू XI माइनस X बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ XI अपॉन एन। क्यों? क्योंकि ये रॉ डेटा है, क्योंकि ये रॉ डेटा है। समझ में आ रहा है आपको? अभी इस पे ही हम लोग काम करेंगे। क्वेश्चन और एक हम लोग एक्स्ट्रा ले रहे, फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ फॉलोइंग 12, 6, 7, 3, 15, 10, 18, 5। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, कैल्सी आपके साथ होना चाहिए। हाँ, कैल्सी आपके पास है तो जिंदगी आपके साथ है। अभी हमें ये फाइंड आउट करना है बाय ऑब्जर्वेशन। मुझे क्या समझ में आ गया? अरे ये तो रॉ डेटा है, ओनली XI वैल्यूज आर गिवन, सो इट इज रॉ डेटा। ये रॉ डेटा ये समझ में आ गया। तो चलो फॉर्मूला क्या अपना फिर से, मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर रॉ डेटा समेशन ऑफ मॉड ऑफ DI अपॉन एन, वेर DI इज इक्वल टू XI माइनस X बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ XI अपॉन एन। ये इतनी बार लिखो कि आपके याद होने चाहिए। अब ये देखो बेटा अच्छे से, ये एग्जाम्पल दिया है तो हमें अभी कॉलम्स बनाने हैं। हमें अगर बेटा कॉलम बनाना है तो फिर हमें अभी क्या कौन से ये चाहिए? सबसे पहले होगा आपका XI, फिर आएगा आपका X बार, फिर मैंने बोला लास्ट से जिंदगी स्टार्ट करना। फिर आपका स्टार्ट होगा DI, फिर होगा आपका मॉड ऑफ DI। हो का नहीं? नक्की का? समझ लगा? ओके, तो अभी ये देखना है आपके, ये पहला कॉलम XI का होगा, दूसरा कॉलम X बार का होगा, तीसरा कॉलम DI का होगा, उसके आगे का कॉलम आपका मॉड ऑफ DI का होगा। मैंने जैसे आपसे बात किया, एक लाइन लिखना एक लाइन गैप, बोलो एक लाइन लिखना एक लाइन गैप। तो अभी ये क्या होगा? पहला वैल्यू आपका 12, उसके बाद है 6, 7, 3, 15, 10, 18 एंड 5। मैं ये एक फ्रेम में आना चाहिए इसलिए नजदीक नजदीक लिखा है। आपने एक एक लाइन गैप छोड़ के लिखना है। अभी आप लोग बेटा मुझे वैल्यूज बताओगे। सबसे पहले समेशन ऑफ ये एक्स है ना, तो समेशन ऑफ एक्स आई कितना आता है बताओ? कैलसी पे देखो, अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। 7, 6, 76, 76 आ रहा है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? देखो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो गए मेरे 8। तो बस x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन 76 अपॉन 8। ये आपने पक्का किया ना? तो ये हो गया 9.5, मेरा x बार आ गया 9.5।
सब लोग कैलकुलेशंस कर रहे हो, अभी नहीं मोबाइल पे देख सकते पर कैलसी होना चाहिए। डी का मतलब एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स आई का वैल्यू 12 माइनस 9.5, 6 माइनस 9.5, 7 माइनस 9.5, 3 माइनस 9.5, 15 माइनस 9.5, 10 माइनस 9.5, 18 माइनस 5 माइनस 9.5। चलो एक एक वैल्यू बताओ मुझे क्या आ रहा है। पहला वैल्यू क्या आ रहा है बताओ, 2.5। नेक्स्ट वैल्यू क्या आ रहा है, माइनस 3.5। आगे का बोलो, माइनस 2.5। देखो रे भाई लोग, खाली बैठना नहीं है, खाली कल से काट करना फिर जल्दी। माइनस 6.5। जो कैलकुलेशंस नहीं करेगा भगवान उसको नापास कर, तथास्तु बोलो, तथास्तु बोलो पहले। हाँ बोलो आंसर। 5.5, 0.5, 8.5, माइनस 4.5। मेरे पीछे बात करो ए मास्टर, मॉड में माइनस कभी रहता नहीं। 2.5, 3.5, 2.5, 6.5, 5.5, 0.5, 8.5, 4.5। करो सबका बेरीज करो, सबका बेरीज करना। क्यों? क्योंकि हमें समेशन ऑफ मॉड ऑफ डी आई चाहिए। इतना ये सोपा है, पर कैलकुलेशंस होने चाहिए। आज सांगायचंय कितना, 3,434। वी नो द फॉर्मूला, बोलो। मी 3 बार लिखो, नो इशू। मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर रॉ डेटा, समेशन ऑफ मॉड ऑफ डी आई अपॉन एन, डी आई 34 एन 8, बोलो 4 पॉइंट। दिस इज मीन डेविएशन अबाउट द मीन। सांगा डिफिकल्ट आहे का हे? काहीच नाही, इतकं तर सोपं आहे सगळं। ठीक है, आपको कल का कॉन्फिडेंस आने के लिए मैं बता रहा हूं। देखो यही समय 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मेरे पीछे बात, सब लोग बात करो। ओनली एक्स आई वैल्यूज आर गिवन, सो इट इज रॉ डेटा। वी नो द फॉर्मूला, मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर रॉ is equal to summation of mod of di upon n, where di is equal to xi minus x bar is equal to summation of xi upon n, xi का value 1 2 3 4 5 6 7 8 9, summation of xi 45, x bar is equal to summation of xi upon n 45 upon 9, answer is 5, x bar is equal to 5। तीसरा कॉलम डी आई का मतलब एक्स आई माइनस एक्स बार 1 माइनस 5, 2 माइनस 5, बोलो बात करो। 6 माइनस 5, 7 माइनस 5, 8 माइनस 5 एंड 9 माइनस 5। अरे मास्टर, मॉड में माइनस का भी रहता नहीं, बोलो अरे मास्टर। 4 3 2 1 0 1 2 3 4, समेशन ऑफ मॉड ऑफ डी आई का मतलब 20। आई मास्टर, वी नो द फॉर्मूला, मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर रॉ mod of di upon n, that is 20 by 9, आंसर इज 2.2। बोलो भारत माता की। सांगा कठिन है का है, कैसे नहीं। ठीक है, अभी ये देख के लिखना है घर पे, इसका राइटिंग प्रैक्टिस विदाउट सिंक करो। मैंने 2 बार बोला है तो याद रखना आपने। ठीक है, यहां तक म्हणजे आता मला सांगा, मीन डेविएशन अबाउट मीनचा कोणताही प्रॉब्लेम आला, यहाँ कौन से भी वैल्यू रहने दो, आपको आ जाएगा भी ये। कुछ इश्यू है क्या, नहीं बोलो, सगळं समझ रहे हो ना? ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे शिफ्ट हो रहे हैं, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। पढ़ाने का तरीका अलग है, साइमल्टेनियसली हम लोग दोनों डीक कर रहे हैं अच्छे से।
अभी हम लोग देख रहे बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या देख रहे हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, मैंने बोला आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है सिग्मा। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है सिग्मा। क्या है फॉर्मूला? स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर रॉ डेटा इज इक्वल टू summation of root of di square upon n, हो का नहीं? where di is equal to xi minus x bar is equal to summation of xi upon n. समजले नक्की? काही अडचण आहे का? सर मग आता हे कॉन्फिडन्स येण्यासाठी मागचंच एक्झाम्पल आपण परत घेऊयात. तेच एक्झाम्पल, फक्त त्याचा मीन डेविएशन ने स्टैंडर्ड डेविएशन सॉल्व करायचं. ये गलती हो सकता है और यहाँ पे कम लोगे तो आप ज्यादा जल्दी पकड़े जाओगे. मोबाइल यूज कर रहे कैलसी के लिए नो इशू, पर वो मोबाइल कैलसी के लिए यूज करो. मैं बात कर रहा हूँ दोनों के दोनों बेंच पे जितने लोग बैठे उधर ही देख रहे, मतलब आप मोबाइल देख रहे. कैलसी से तो इतना लगाव नहीं है आपको. तो प्लीज करो ना का, ये फर्स्ट और लास्ट वार्निंग है. नहीं तो डायरेक्ट स्टैंड अप, कुछ नहीं, फिर से बैठ. ठीक है ना? गेट आउट नहीं करना. आप गेट आउट होने के लिए थोड़ी आए इधर. हाँ, पर इंसल्ट तो होगा, सब लोग देखेंगे फिर. अभी ध्यान दो बेटा. फाइंड standard deviation of 1 2 3 4 5 6 7 8 9. खत्म. हाँ 10 9. ठीक है ना? अभी देखो, बोलो बोलो बोलो. पहला कॉलम xi, दूसरा कॉलम x बार, तीसरा कॉलम di, चौथा कॉलम मॉड ऑफ, काय का मॉड ऑफ, इधर मॉड है क्या? चौथा कॉलम होगा di का स्क्वायर. समझते हैं नक्की? बस इतना ही होगा. कोणाला काही अडचण आहे का? नाही. बस यही है बेटा, यही है जिंदगी. आसे 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 आसे. बोलो बोलो बोलो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. आंसर इज 45. देखो इतना तो याद हो गया हमें डायरेक्ट. दो बार राइटिंग प्रैक्टिस करो तो और याद हो जाएगा. स्टैंडर्ड टाइप के एग्जांपल से बेटा. x bar is equal to summation of xi upon n, n का वैल्यू 9, summation of xi 45 by 9, x bar का वैल्यू 5, di is equal to xi minus x bar is equal to 5. बराबर है? बोलो बोलो बोलो. 1 minus 5, 2 minus 5, minus 4 minus 3 minus 2 minus 1, 0 1 2 3 4. लक्षात घ्या, डिटेल मध्ये लिहा, एक एक लाइन गैप सोडा प्लीज. हाँ, एकदम ऐसे चिपक के लिखना नहीं तो गलत हो जाएंगे आप. डी आई का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, आंसर इज 16. माइनस 3 का स्क्वायर, आंसर इज 9. माइनस 2 का स्क्वायर, आंसर इज 4. 1 0 1. बोलो डी आई का स्क्वायर बोलो. आजच सांगायचंय. हाँ 60 पक्का. तो ये हो गया डी आई का स्क्वायर इज इक्वल टू 60. बात समझ में आ रहा है? यहां तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है क्या? डिफिकल्ट है क्या? नहीं. अपना फॉर्मूला याद रखना. अरे आपने ये याद रखो, ये गलती आपसे हो सकता है. स्क्वायर रूट कंप्लीट होना चाहिए. स्क्वायर रूट कंप्लीट होना चाहिए, ना कि ओनली न्यूमरेटर को. स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर अपॉन एन. बराबर है? ये एन भी स्क्वायर रूट में है. यहाँ पे कुछ रहेगा तो उसमें हम लोग चेंज कर लेंगे, अगर मैंने आपको वो ऐसे बताया होगा तो. दिस स्क्वायर रूट, दिस स्क्वायर रूट, दिस विल बी इन, ये कंप्लीट है और ये समेशन है. ठीक है? ये कंप्लीट है, कंप्लीट है, यह याद रखो.
और ये समेशन है। समझते हैं ना कि ये रिस्पेक्टिव चेंजेस आप वैसे आपने आपके नोटबुक में बेटा कर लेना है। आपका फॉर्मूला शीट मैंने दिया हुआ है, उसमें तो वो वैसे रहेगा जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो हम लोग यहाँ पे आ गए। अभी बोलो बेटा, फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर अपॉन एन। तो आपको ये पता है डी आई स्क्वायर कितना होता है 60, एन कितना है आपका 9। देखो कैलसी पे रूट ऑफ 60 बाय 9 डायरेक्ट देख लेना 2.5 बराबर है। तो दिस विल बी द आंसर, दिस इज द सिग्मा। सर व्हॅल्यू कशा बघायच्यात मला माहित नाही, तो आपका जो कैल्सी है वो कैल्सी पे बेटा ऐसे रूट वाला एक बटन है, वो रूट वाला बटन प्रेस करो, फिर ना उधर ही ऐसे दो इसमें वाला एक ऐसे फॉर्मूला है, तो ये बटन प्रेस करो, इसमें वैल्यू डाल दो 60/9, आपका आंसर आ जाएगा। कैल्सी कुठे आहे? समजलंय नक्की? आ रहा है सबका आंसर? तीर्था ये इकडे पुढे येऊन बस, चल दीदी तू पण ये पुढे, पहले बेंच पे आओ। हो गया बेटा? चलो सर अभी दूसरा एग्जाम्पल बताओ। तो दूसरा एग्जाम्पल मैं जो बता रहा हूं अच्छे से ध्यान देना। सेकंड एग्जाम्पल है आपका, ऐसे ही मैं और एक ले रहा हूं जिससे बेटा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। जो मेरे दोस्त लोग बाद में ये वीडियो देखने वाले हैं उन लोगों ने भी अच्छे से पढ़ाई करना है, ठीक है? डोंट टेक इट लाइटली। फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 49, 63, 46, 59, 65, 52, 60, 54। अभी अच्छे से देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, टेंशन लेना नहीं। कैसे सॉल्व करना देखो। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है सिग्मा। अरे मास्टर वी नो द फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर अपॉन एन। एस फॉर स्टैंडर्ड, बोलो बोलो बोलो, एस फॉर स्टैंडर्ड, एस फॉर स्क्वायर रूट, एस फॉर स्क्वायर। समझते हैं ना कि ये अपना फॉर्मूला हो गया। डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन। सर यही फॉर्मूला क्यों यूज किया आपने? क्योंकि ये रॉ डेटा है, तो आपको ये लिखना पड़ेगा ओनली एक्स आई वैल्यूज आर गिवन, सो रॉ डेटा। तो फिर रॉ डेटा का ये फोल्डर ओपन करो, आपको बराबर यही फॉर्मूला नजर आएगा। कोणाला काही अडचण आहे का? नाही, ठीक है? तो अगेन बोलो बोलो बोलो, पहला कॉलम एक्स आई, दूसरा कॉलम एक्स बार, तीसरा कॉलम डी आई, चौथा कॉलम डी आई का स्क्वायर। हो का नहीं? हो का नहीं? देखो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम एंड चौथा कॉलम। वैल्यूज बताओ, बोलो बोलो बोलो। 49, 63, बहुत से लोग अभी होशियार है, कैलकुलेशंस कर रहे हैं। 59, 65, वो क्या है 52 या 62 देखना पड़ेगा। 59, 65, 52 है बेटा। हाँ मुझ पर भरोसा था कि मैं गलत होने वाला हूँ, हाँ इसलिए 65 के बाद बोला 52, 60, 54। करो बेटा एडिशन करो जिंदगी का। समेशन ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू 448, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 1 2 3 4 5 6 7 8, 448 अपॉन 8, हाँ 56। डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस एक्स बार का वैल्यू 56। अच्छे से बोलो 49 माइनस 56,
6 सब लोग बात करो यार, सब लोग बात करो, बैठना नहीं खाली। 63 माइनस 56, 46 माइनस 56, 59 माइनस 46, 65 माइनस 46, 60। देखो जिंदगी ऐसे टर्न ले लेता है बात आपको। दिस इज द सिली मिस्टेक। ये सिली मिस्टेक्स आपसे भी हो सकते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं बात करो, बात करो, बात करो। जितना बात करोगे उतना कॉन्फिडेंस। समझा क्या भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स? 56, 56, 56 एंड 54 माइनस 56। समझते हैं ना कि अभी बोलो ये कितना आता है? ये ना आई रिक्वेस्ट यू प्लीज दो दो लाइन गैप रखो। हाँ, टू टू लाइंस गैप रखना लिखते हो। बोलो कितना आता है? -7, 7, -10, 3। जल्दी बोलो रे। हाँ, 9, -4, 4, -2। बोलो बोलो बोलो। -7 का स्क्वायर 49, 49 -10 का स्क्वायर। हाँ देखो ये ना एक एक लाइन गैप नहीं रखा है, ऐसे नीचे नीचे जा रहा है, फिर अभी ये 3 के सामने आ गया, इसलिए दो दो तीन तीन लाइन गैप रखना। सर आपने क्यों नहीं लिखा बेटा? एक फ्रेम में जाना था, तो छोटा करता फिर वो अक्षर छोटे होते। ठीक है ना? 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, 16, 16 -2 का स्क्वायर 4। सर एग्जाम मध्ये पण हे असं स्किप करून लिहिलं चालेल, पर समझ में आना चाहिए। सर ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, पर समझ में आना चाहिए। बोलो। 324 summation of di square 324 standard deviation is equal to square root of summation of di square upon n square root of 324 upon 8 स्क्वायर रूट देखो। हाँ 6 पॉइंट ऐसे मार्क जाएंगे, याद रखना आपने। कैल्शियम आपके साथ है पर तो भी हम लोग गलती हो सकता है, नो इशू। 6.36 इज द सिग्मा। हेलो बेटा, दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन। मैं नया फॉर्मूला आपको इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, नया फॉर्मूला एक इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, दैट इज वेरिएंस। दैट इज वेरिएंस। वेरिएंस का मतलब होता है स्क्वायर रूट, सॉरी स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड, आर्यन समझता है का? स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 2.581 का स्क्वायर। बोलो कितना आता है? आज ही बताना। ठीक है, अब ये देखो, ये वैल्यू कौन सा पता है? 60/9 का वैल्यू है। 60/9 मतलब यही है, समझ लेना कि सर अभी मुझे फिर से वेरिएंस बताना होगा, ये एग्जाम्पल में भी वेरिएंस बताना होगा। सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू वेरिएंस। वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर 6.36 का स्क्वायर। बोलो ये मतलब 324/8 का आंसर है। ठीक है, समजताय नक्की? काही अडचण आहे का? डिफिकल्ट है क्या? नहीं। रॉ डेटा समझ में आ गया? रॉ डेटा में हम लोगों ने दो कंसेप्ट, दीदी देख रही है ये सॉल्व कर रही है। हाँ, दो कंसेप्ट हम लोग देख रहे हैं रॉ डेटा में। दो कंसेप्ट देखा, मीन डेविएशन अबाउट मीन देखा, स्टैंडर्ड डेविएशन
देखा। अभी हम लोग मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर अनग्रुप डेटा देखेंगे। क्या देखेंगे? अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा मतलब क्या होता है? बराबर बोला। अनग्रुप डेटा का मतलब क्या होता है? xi and fi values are given। हम लोग अभी देख रहे फाइंड मीन डेविएशन। m डॉट डी मतलब मॉड, या स्क्वायर रूट वाला कंसेप्ट आएगा क्या? नहीं, मॉड वाला कंसेप्ट आएगा। मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर, और उन्होंने ये दिया है xi दिया है, fi दिया है। यू हैव टू फाइंड आउट। तो अभी देखो अच्छे से समझ में आएगा। these are marks and these are number of students। अच्छे से ध्यान दो। 5, 15, 25, 35, 45 और ये 55। अभी देखो बेटा, अच्छे से ध्यान दो, मैं जो बता रहा हूं, पे अटेंशन। यहां पे हियर दिस इज कौन सा डेटा है? अनग्रुप्ड डेटा। व्हाई? बिकॉज xi एंड fi वैल्यूज आर गिवन। तो उसके लिए बेटा फॉर्मूला अलग है। मैंने फॉर्मूला लिख के दिया था उस दिन आपको। देखो ये, बोलो मेरे पीछे। मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा में क्या होगा? यही फॉर्मूला है, खाली एफ आई भी एक्स्ट्रा ऐड हो गया ना, एफ आई। तो इधर एफ आई आएगा, समेशन ऑफ एफ आई मॉड ऑफ डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। समेशन ऑफ एफ आई का मतलब एन होता है। डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। बघा इथं काय होता? ओनली समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन था। यहाँ पे एक्स बार क्या आएगा? एक्स आई के साथ एफ आई भी आएगा, एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। दो बार बात करो, फॉर्मूला बोलो। where di is equal to xi minus x bar is equal to, फिर से अभी आगे का भी देख लो, क्योंकि यही एग्जांपल हम लोग दोनों तरीके से देखेंगे। मेरे पीछे बात करो। स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर अनग्रुप्ड डेटा, स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ आई डी आई स्क्वायर अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, where di is equal to xi minus x bar is equal to summation of fi xi upon summation of fi। फिर से दो बार बात करो। स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर, बात करो। 1 2 3 स्टार्ट। स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर अनग्रुप्ड डेटा, root of summation of fi di square upon summation of fi, where di is equal to xi minus x bar is equal to summation of fi xi upon, फिर से 1 2 3 स्टार्ट। मी डेविएशन फॉर अनग्रुप्ड डेटा, स्क्वायर रूट ऑफ, मीन डेविएशन में क्या आता है? मॉड। स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या आता है? स्क्वायर रूट आता है, स्क्वायर आता है। समझते हैं ना? के
काही अडचण आहे का? नाही. अभी देखो आगे का एग्जाम्पल देख रहे, अच्छे से ध्यान दिया तो समझ में आएगा. हेलो बेटा. अगेन वी नो द फॉर्मूला. बोलो, आप बोलो, मैं लिखूंगा. मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर अनग्रुप डेटा. समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई. जिन्हें समझ में आ रहा है अवकात बढ़ रहा है. अभी आता मी म्हटल्याप्रमाणे पीछे से देख के बात करना है कि आपके कॉलम्स कौन कौन से होंगे. पीछे से देख के बात करो, कॉलम कौन कौन से होंगे. सबसे पहले पहला कॉलम होगा आपका एक्स आई का. देखो पहला कॉलम होगा आपका एक्स आई का. फिर क्या होगा, एक्स आई के बाद कौन आएगा, एफ आई. एफ आई दिया हुआ है, एफ आई. फिर कौन आएगा, फिर कौन आएगा, एफ आई एक्स आई आएगा. मतलब एफ आई और एक्स आई का गुणाकार करना पड़ेगा. फिर कौन आएगा, फिर आएगा एक्स बार. फिर कौन आएगा, वेरी गुड. फिर कौन आएगा, वेरी गुड. फिर कौन आएगा, कुछ नहीं. फिर आएगा एफ आई मॉड ऑफ डी आय. फिर कौन आएगा, एफ आई मॉड ऑफ डी आय. हे असे आपल्याला अशा पद्धतीने तुम्हाला हे कॉलम्स बनवता यायला पाहिजे. परत सांगा, यहां से देख के बात करो. पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, उसके बाद एफ आई मॉड ऑफ डी आई. एफ आई डी आई बोला तो नापास होता है. एफ आई मॉड ऑफ डी आई. अभी यहां पे हमें कैलकुलेशंस लेने पड़ेंगे. पर पहला वैल्यू 5, दूसरा वैल्यू 15, 25, गैप रखो. 45, 55, 45, 55 हो का नाही. काय प्रॉब्लेम आहे का भाऊ. व्हॅल्यू माहिती तुम्हाला एफ आयच्या, लिहिलंय का तुम्ही. नाही. 10, 20, 30, 50, 40, 30. 10, 20, 30, 50, 40, 30. ए बाळा लक्ष दे. बघा आता मी 2-2 लाईन गॅप सोडल्यात. एफ आई एक्स आई. 5 into 10, answer is 50. 15 into 20, answer is 300. 25 into 30, answer is 750. 35 into 5, 50. तू बता. 45 into 40. चला लवकर सांगा. हे सांगा. 1750. बघा हा पण ना कॉलम जरा ब्रॉड करा, ऐसे ना तो गलती होता है. जो कैलकुलेशंस नहीं कर रहे, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई. एफ आई एक्स आई कितना था बेटा, करो सबका बेरीज करो. मैं अभी ना स्पेसिफिक पूछूंगा, आप ही बताओ, आप ही बताओ. बाकी लोग छपरीगिरी कर रहे हैं. 6000 पक्का बेटा. सर समेशन ऑफ एफ आई बोलो, क्योंकि ये भी लगेगा ना बेटा. ये है एफ आई एक्स आई. माता येणार 6300 अपॉन 180.
एक्स बार इज इक्वल टू 30. काहीच नाही, फक्त कॅल्क्युलेशन एकदम सोपं आहे, फॉर्म्युला पार्ट आहे, आयुष्य सोपं आहे. डी is equal to xi minus x bar. X bar is equal to 35 xi 5 minus 35. Answer is minus 30. Bolo bolo bolo. 15 minus 35. Answer is minus 25 minus 35. Answer is minus 10. 35 minus 35 0. 45 minus 35 10. 55 minus 35 20. बऱ्याच वेळा काय होतं माहिती का, हा एक्स बार 35 ना, 5 माइनस 35, आप 5 नहीं देखते, आप 10 माइनस 35 20 माइनस 35 सब बराबर होता है, आंसर 0 मिलता है. बात समझो ना, मार्क्स 0 मिलेगा, तो फायदा है क्या उसको? नहीं. सर ये डी आई हो गया. अभी मुझे चाहिए मॉड ऑफ डी आई. क्या चाहिए मुझे? मॉड ऑफ डी आई. व्हाट इज मॉड ऑफ डी आई? 30. ए मास्टर बोलो, ए मास्टर. Answer is 20. Answer is 10. 10 20. Fi into mod of di. Fi into mod of di. 10 into 30. Answer is 300. 20 into 20. Answer is 400. 30 into 10. Answer is 300. 50 into 0. Answer is 0. 40 into 10. Answer is 400. 30 into 20. Answer is 600. करो, एडिशन करो. पक्का बेटा? This is Fi mod of Di is equal to 2000. कुछ नहीं, एक बार हमें फिर से फॉर्मूला, हमें अपना फॉर्मूला लिखना है. What is the formula? Mean deviation about a mean for ungrouped data. Summation of Fi mod of Di upon summation of Fi 2000 upon 180. बोलो 11.11. तो बस आपका फॉर्मूला है मीन डेविएशन अबाउट मीन का आंसर है 11.11. सांगा काही डिफिकल्ट आहे का? काहीच नाही बेटा, फक्त ना आपका फोकस और आपका कैलकुलेशन होना चाहिए. बात आपको समझ में आ रहा है? काही अड़चन आहे का? डिफिकल्ट है क्या बेटा? स्टैंड अप, उधर जाओ. नहीं वो रहने दो, सब रहने दो. डांट नहीं रहा हूं मैं, थोड़ा एक एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं आपको. ठीक है? है. ठीक है, इधर आओ ऐसे थोड़ा सा. हाँ, आपको कुछ नहीं बेटा, ये पेन रखा है मैंने इधर, ये पेन उठाना मेरे पास देना है. आ जाओ. थैंक यू बेटा. फिर से जाओ वापस. बेटा ये पेन रखा है, ये पेन मुझे आपको आने वाले 4 सेकंड में मेरे हाथ में देना है. मैं जब स्टार्ट बोलूंगा तब आना है और पेन मेरे पास देना है. ठीक है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. गया, फेल. जाओ बैठो. ये रे तू इकडे, स्टैंड अप. देखो ये कुछ ना कुछ इससे सीख मिलेगा आपको, ये मैं बात कर रहा हूं. ये पेन रखा है, ये पेन आपने मुझे कितने सेकंड में देना है? 4 नहीं, अभी 3 सेकंड में देना है. योर टाइम, धड़पड़ू नको भाऊ. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. थैंक यू. अब इधर देखो, आपका काम क्या था? पेन देना. कितने टाइम में देना? 3 सेकंड में देना. तो आपके मन में विचार आया क्या, जिंदगी मेरे पास कैसे देख रही है, क्या देख रही है? नहीं. आपके पास विचार आया कि आज खाने में क्या खाना है? नहीं. आपका ध्यान किधर था? पेन के था और टाइम पे था. जब बैठो बैठो, मुझे आपको यही बताना है कि जब आपका फोकस डिसाइड हो जाए ना, जब आपको फोकस डिसाइड हो जाए कि ये 3 सेकंड में देना है, बाकी दुनिया का तेल लगाना है.
मैं कैसे भी जाऊंगा 3 सेकंड में कवर करूंगा। बात आपको समझ में आ रहा है? आपके जिंदगी में आपको प्रायोरिटी समझ में आना चाहिए कि मुझे ये करना है। जब ये समझेगा तब आप आगे जाओगे। मैं ये बात नहीं कर रहा हूं, आप पर्सनली लेना नहीं, पर ऐसे पर्सनालिटी आप अभी आपके पर्सनालिटी में क्या हुआ, बाकी लोग क्या करेंगे, बाकी लोग कैसे आए बारो, आपके इनके मन में आया तो भाग के जाओ, पर बाद में थोड़ा भागा, फिर ऐसे 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 आके फिर गड़बड़ कर दिया। मतलब आप डिस्ट्रैक्ट हो गए थे। आप ना जिंदगी के बारे में ज्यादा सोच रहे हो, खुद के बारे में कम सोच रहे हो, जो आपको टारगेट दिया उसके बारे में कम सोच रहे हो। तो पहले टारगेट पे फोकस करो। आपका टारगेट क्या है आज? आज इसका राइटिंग प्रैक्टिस 2 बार करना, बाकी सब गे उड़त, मुझे कुछ नहीं, मामा तू खाऊंगे, पापा तुम्ही थांबा मला लिहायचं. ये हो गया फोकस, ये हो गया प्रायोरिटी. आणि हे जेव्हा तुम्हाला समजणार त्याला तुम्ही पुढे जाणार. बात आपको समझ में आ रहा है? तो ये दिमाग में रखना है और वो हिसाब से बेटा चलना है अपने. फिर अभी ये फोकस ना कभी 1 दिन का होगा, फिर 1 दिन का प्रैक्टिस होने के बाद 7 दिनों का होगा, फिर 7 दिन में भी सक्सेस हो गया, मेरा 7 दिन का फोकस ये 2 चैप्टर साले उड़ा नहीं है, खत्म. तो 7 दिन आप किसका कुछ नहीं सोचेंगे, पहले 7 दिन में कवर करोगे. फिर टारगेट होगा आपका 1 महीने का, फिर होगा सेमिस्टर का, फिर होगा 1 साल का, फिर होगा डिग्री कौन से कॉलेज जाना है, फिर 3 साल का टारगेट है, फिर भाग भाग सर 95 टारगेट रखा था 95 लेके आया, सर सीओपी टारगेट रखा था सीओपी लेके आया. बात आपको समझ में आ रहा है ना? आज मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस आईएसबी जो हैदराबाद में, एमबीए, बहुत से कॉलेजेस में एमबीए होता है, पर आईएसबी जगातल्या टॉप युनिव्हर्सिटीज पैकी एक येतं बरं का. 10वा 12वा नंबर ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड येल यूनिवर्सिटी के बाद आईएसबी आता है जो इंडिया में, जो हैदराबाद में. मैं जस्ट पूछ रहा हूं, जनरली इंजीनियरिंग का फी कितना होता है? 2 लाख रुपए. एमबीए का फी कितना होता है? 1.5 से 2 लाख रुपए 1 साल का. आईएसबी का, आईएसबी इज द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ना, उसके फाउंडर कौन है मैं बता रहा हूं. आईएसबी के फाउंडर है मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, बजाज, आनंद महिंद्रा, आदि गोदरेज, ठीक है ना, ये सब बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, ये सब लोग एक आए, अरे यार सब जिंदगी बाहर जा रहा है, हमारे पास इतना पैसा है, हम हमारे भारत में ऐसा स्कूल बनाएंगे. स्कूल बोले तो शाळा नहीं है, बिजनेस का स्कूल है वो, एमबीए करने जाते लोग. तर टॉप मोस्ट युनिव्हर्सिटी मधलं एक असायला पाहिजे. तो फिर उन्होंने ये ऐसे सोचा कि एआईसीटी का परमिशन, जैसे आपको एमएसबीटी का परमिशन लगता है वैसे उनको एआईसीटी का परमिशन लगता है. एआईसीटी मतलब वो गवर्नमेंट अंडर आता है, फिर गवर्नमेंट के नॉर्म्स रेगुलेशंस लगाने पड़ते हैं. गवर्नमेंट अगर 1 लाख पगार दे रहा है, हाँ गवर्नमेंट में आरक्षण रहता है, गवर्नमेंट में ये रहता है वो रहता है, वो सोच रहा हमें तो दुनिया का टॉप मोस्ट वर्ल्ड क्लास, थर्ड क्लास, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, 5 स्टार और फिर वर्ल्ड क्लास आता है. तो मुझे वर्ल्ड क्लास अगर ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, तो मैंने अगर गवर्नमेंट के कुछ रूल्स रेगुलेशंस फॉलो किए, तो मुझे आरक्षण भी देना पड़ेगा. मुझे क्या बोलते हैं, जो टीचर्स है टीचर्स का पेमेंट 1 लाख ही रखना पड़ेगा, 1 लाख से ज्यादा नहीं देना पड़ेगा, संडे के दिन छुट्टी देना पड़ेगा. तो मैं गवर्नमेंट से एफिलेटेड नहीं रहता हूँ, मैं खुद का ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूँ क्योंकि हमारे पास उतना पैसा है. तो एमबीए का बेटा, उनका फीस कितना होगा 1 साल का? 2 साल का एमबीए होता है. एनी गेस? जल्दी बोलो, मुझे आगे जाना है. 40,000, 50,000. मैं बोल रहा हूँ गवर्नमेंट कॉलेज का फी 1.5 लाख रुपए, तो ये 1.5 लाख से सस्ता थोड़ी लेंगे, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देना, टीचर भी वर्ल्ड क्लास होने चाहिए. 4 to 5 lakhs. और कोई गैस? कुछ भी मत फेंको हाँ. हाँ एक रैशनली बोलो. मैं बताऊं, आईएसबी का एनुअली जो फीस है
40 लाख रुपीज है. लक्षात घ्या. एमबीए कौन करता है? एमबीए मार्केटिंग मैनेजमेंट है, बिजनेस है, एडमिनिस्ट्रेशन है. तो आगे जाके ये लोग तो पैसा ही कमाने वाले हैं. तो अगर इन्हें वर्ल्ड क्लास बनाना है तो वर्ल्ड क्लास फील हो इनसे. जो यहाँ पे सस्टेन, आप बाहर जाते हो, बाहर जाने के लिए 70-80 लाख का आप लोन निकालते हो. इंडिया में ही आपको सब इंफ्रास्ट्रक्चर है, और फिर बाहर के यूनिवर्सिटी से बाहर के मल्टीनेशनल कंपनी आपको उठाती है. तो ये 40 लाख मतलब 2 साल का 80 लाख. 80 लाख का ऐसे एक भी नहीं है कि वहां प्लेसमेंट नहीं होता है. और ये 80 लाख उनके 1-2 सालों में निकल जाता है. मतलब खुद कमाते हैं और बाद में पापा ये लो आपका पैसा. आप विचार करना है बस. जो 40 लाख पर ईयर का ओनली फीस दे रहा है, म्हणजे तुम्ही विचार करा तिथं काय अमेनिटीज असतील. अमेनिटीज मतलब क्या, स्विमिंग पूल रहेगा क्या? नहीं. एमबीए में स्विमिंग पूल की जरूरत है क्या? नहीं. बात आपको समझ में आ रहा है ना? वहां वहां लेक्चरर्स कौन होते हैं? वहां विजिटिंग फैकल्टीज कौन होता है? वहां विजिटिंग फैकल्टी होता है फेसबुक का जो फाउंडर है मार्क जुकरबर्ग, वो आता है. ट्विटर का आता है एलन मस्क आता है. माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स आते हैं, मुकेश अंबानी जाता है, अनिल अंबानी जाते हैं. दे आर द विजिटिंग फैकल्टीज. तुम्हाला लक्षात येतंय का? हाँ. तो फोकस दिमाग में फिट रखो बस. जैसे 3 सेकंड में मुझे ये पेन देना है, बाकी सब गए बाहर गए, मुझे नहीं पता. पर उसके लिए भागना पड़ेगा. हाँ, प्रायोरिटी जो डिसाइड करेगा वो आगे जाने वाला है. बात आपको सर ने 2 बार राइटिंग प्रैक्टिस बोला है. दुनिया इधर का उधर होने दो, 2 बार राइटिंग प्रैक्टिस होना चाहिए, विदाउट सिंग होना चाहिए. जो ये करेंगे वो आगे जाएंगे. ठीक है बेटा. तो ये होता है मीन डेविएशन अबाउट मीन आ गया 11.11. सर अभी यही एग्जांपल लेना है, यही एग्जांपल हमें लेना है और स्टैंडर्ड डेविएशन इसका सॉल्व करना है. हाँ, फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ xi fi, और यही वैल्यू ले रहा हूं मैं xi fi जो मीन डेविएशन के लिए लिया है. क्या है फॉर्मूला? 5, 15, 25, 35, 45, 55, 10, 20, 30, 50, 40, 30. समझ में आ गया आपको? तो ये हो गया. हमें स्टैंडर्ड डेविएशन देखना है. ये कौन सा डेटा है? कौन सा डेटा है? अनग्रुप डेटा. तो दिस इज, बोलो, दिस इज ungrouped data. Why? xi and fi values are given. चलो ये तो समझ में आ गया. जानना क्या है? सिग्मा जानना है. उन्होंने और पूछा also find the variance. वेरिएंस बोले तो सिग्मा का स्क्वायर, वेरिएंस बोले तो सिग्मा का स्क्वायर. तो अभी देखो फॉर्मूला है मेरे पास, बोलो. स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर अनग्रुप्ड डेटा, S for standard, S for square root, summation of fi di square upon summation of fi, where di is equal to xi minus x bar is equal to summation of fi xi upon summation of fi. नक्की समझते हैं का आर्यन? अभी यहां पे देखो रे, पहला है, बोलो, पहला कॉलम xi, मैं नहीं बात करूं, आप बात करो. दूसरा कॉलम, इधर देखो, पहला कॉलम xi, दूसरा कॉलम fi, तीसरा कॉलम fi xi, चौथा कॉलम x बार, पांचवा कॉलम, सहावा कॉलम di का स्क्वायर, सातवां कॉलम fi di का स्क्वायर. भारत माता की, माता माता की. एक एक लाइन गैप रखो. बोलो अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है.
अभी देखो बेटा, किधर से जिंदगी स्टार्ट हुआ? 15 से, 5 से, 5, 15, 25, 35, 45, 55, 10, 20, 30, 50, 40, 30, 10, 20, 30। आपको मैं और डिटेल में बता रहा हूं, देखो ये इतना सटीक होना चाहिए। ठीक है, चलो। एफ आय तेच असणार आहे आयुष्य एक्स बार पर्यंत. एफ आय एक्स आय 10 into 5, answer is 50, answer is 300, answer is 750, answer is, अब बताओ आंसर इज, अब बताओ. हाँ, 1750, 1800, 1650. अच्छे से देखो, देखो देखो देखो, ए बड़ा लक्ष्य दे. समेशन ऑफ एफ आई बोलो. 180 याद है आपको? समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, हाँ, 6300. अच्छा है. एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई. 6300 अपॉन 180, 35. अभी देखो बेटा, बोलो मजा है? अच्छे से ध्यान देना. हेलो.